नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 दो चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान है। आज हम बात करेंगे बदायूं और संभल सीट की। जी हाँ, उसी संभल सीट की जहां से कभी मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे थे। अब ऐसे में ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए कितनी अहम बन जाती है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बार मैदान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बीएसपी पार्टी भी है। दोनों सीटों पर मायावती ने दांव खेला है। मायावती ने संभल सीट से सोलता अली को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीएसपी पार्टी ने बदायूं सीट से मुस्लिम खान को मैदान में उतारा है। मतलब दोनों सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। अब मुस्लिम कैंडिडेट क्यों उतारे हैं? क्योंकि दोनों ही सीटों पर MY फैक्टर चलता है, मतलब कि मुस्लिम और यादव। अब ऐसे में क्या मायावती कितना नुकसान साबित हो सकती हैं अखिलेश यादव के लिए, और कितना फायदेमंद ये साबित हो सकता है बीजेपी पार्टी के लिए, हम इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आशुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल मैं आशुति आपसे यही लेना चाहूंगा कि 2 बार के सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को देखिए संघमित्रा मौर्य ने हराया था, ठीक है, जो कि मौजूदा सांसद इस समय बदायूं से हैं। लेकिन इस बार बीजेपी पार्टी ने उनका टिकट जो है वो काट दिया है, और बीजेपी पार्टी ने इस बार बदायूं से जो चुनावी मैदान में उतारा है उनका नाम है दुर्विजय सिंह साकिया। अब ऐसे में प्रत्याशी बदलना कितना बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है? और बदायूं सीट पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी देखिए 2 बार प्रत्याशी बदले, पहले धर्मेंद्र यादव, फिर अपने चाचा शिवपाल यादव, और उसके बाद अपने भतीजे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा। तो ये सीट का जो सिलसिला है प्रत्याशी बदलने का बहुत ज्यादा रहा। तो कितना फायदा मायावती ले सकती है, कितना फायदा समाजवादी पार्टी ले सकती है, कितना बीजेपी पार्टी ले सकती है? आपका रुख क्या है इस खबर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अगर आप एक राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेहद ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उन्हें किस तरह से अपने वोट साधने हैं। आप देखिए, केंद्र सरकार पे आप कहीं से कहीं तक भी सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2014 से आप कहें सत्ता में बने हुए हैं। तो ये कोई आप देखें तो कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है तनुज। और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी बदलने का सिलसिला जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से भी आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो उनको भी ये बात बहुत अच्छे से, बहुत उनको बेहतरीन तरीके से इस बात का संज्ञान है कहीं ना कहीं कि बीजेपी से टक्कर लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप इस समीकरण को भी अगर समझें तो आप इस नजरिए से भी इसको समझ सकते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। उस तरह से इसको समझे कि देखिए, कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो वर्चस्व है, अगर आप देखिए कि इंडिया लाइंस में इस तरह की जो आपसी फूट पड़ी हुई है, उस आपसी फूट का फायदा तमाम पार्टियां इस समय उठाने की कोशिश कर रही हैं। और तमाम पार्टियां इस तरह से उठा रही हैं कि बीजेपी अपने प्रत्याशी बदल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को इस बात का डर कहीं ना कहीं सता रहा है कि अगर वो अपने प्रत्याशी नहीं बदलेंगी तो बीजेपी क्लीन स्वीप मार सकती है। और आप बात कर रहे हैं जब तमाम सीटों की, अगर आप उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर अब चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान होने जा रहे हैं, तो अगर इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना एक कहें तो एक अपनी छड़ी अगर नहीं घुमाती, अगर अपना वर्चस्व नहीं जमाती, तो कहीं ना कहीं जो है ये मामला अखिलेश यादव पर घूम सकता है। और कहीं ना कहीं मायावती भी इसका फायदा उठा सकती है, क्योंकि इस बार मायावती अलग रुख में सामने आई है। भले अगर हम आकाश आनंद का मुद्दा इस बार ना भी उठाएं, कि हम अगर इस बात का मुद्दा ना भी उठाएं कि कहीं ना कहीं बसपा की जो रैलियां हैं वो रद्द हो चुकी हैं आकाश आनंद के तमाम बयानों के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती का रुख जो है इस चुनाव के लिए बिल्कुल अलग है। और इसी वजह से तमाम पार्टियों को ये बात, बेशक आप कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों को इस बात का संज्ञान है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में खड़ा होना उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। अच्छा, बीएसपी पार्टी ने दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतारे। मैं आपको बता दूं, संभल सीट पर सोलत अली को मैदान में उतारा है, और दूसरी तरफ बदायूं सीट पर मुस्लिम खान को उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कैंडिडेट मुस्लिम है। तो कितना घातक अखिलेश यादव के लिए होगा? क्योंकि अखिलेश यादव तो MY फैक्टर के साथ देखिए बदायूं में चलते आए हैं, संभल में चलते आए हैं, गढ़ कहा जाता है। अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को बटोरने में कहीं ना कहीं नाकामयाब दिखाई देंगे, दलित वोटों को बटोरने में नाकामयाब दिखाई देंगे। फायदा बीजेपी पार्टी को दिखाई दे रहा है।
देखिए, फायदा बीजेपी पार्टी का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, बीजेपी का जो तरीका है वो ये है कि मुस्लिम वर्ग जो है, देखिए आप हमारे देश में इस बात को हम नकार नहीं सकते कि मुस्लिम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बैकएंड पे फील करता है खुद को, क्योंकि जिस तरह से अब कई तमाम ऐसे मुद्दे उठे हैं हाल ही में, जब हिंदू और मुस्लिमों के बीच हमने देखा है कई तरह के विरोध हुए हैं, कई तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं, राम मंदिर के समय कई तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, अखिलेश यादव ने कई तरह के बयान दिए, मायावती ने कई तरह के बयान दिए, बयान विरोध में गए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात का संज्ञान ले लिया, इस बात को सोच लिया कि अब हम पीछे तो नहीं हटेंगे, अब हम भी इस तरह की स्ट्रैटेजी चलेंगे और आने वाले चुनाव में उन्हें किस तरह से दाव अपना चलना है, और वो दाव चलने के लिए वो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशियों का, माफ करेगा, मुस्लिम वोटर्स को उन्हें एक तरह से कहे तो मुस्लिम वोटर्स का जो वोट बैंक उन्हें इकट्ठा करना है, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुस्लिम प्रत्याशियों के वोट भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं तो आप समझने की कोशिश करें, अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ हो सकता है। अखिलेश यादव वहां से, आप समझे कि अखिलेश यादव के प्रत्याशी जो है वो हार भी सकते हैं, लेकिन सवाल सीधा सीधा ये है कि अगर मुस्लिमों का वोट बैंक बना लिया बीजेपी ने और इन मुस्लिम प्रत्याशियों ने, तो यहाँ पे स्थिति बदल सकती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रुख संभल सीट पर करना चाहूंगा। देखिए 1977 में बीजेपी पार्टी आई, उसके बाद बीजेपी पार्टी की वापसी होती है सीधे 2014 में। 2014 में मोदी लहर के कारण बीजेपी पार्टी आ गई, लेकिन 2019 में ये सीट हार गई बीजेपी पार्टी, और यहाँ से संसद बनते हैं शफीकुर रहमान वर्क जी, जिनका देखिए निधन हो चुका है, और समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करती है। इस सीट पर देखिए 6 बार यादवों का कब्जा रहा, मतलब साफ दिखाई देता है कि यादवों का दबदबा इस सीट पर जाता है। तो ऐसे में संभल सीट पर आप किसकी जीत आपको दिखाई दे रही है? देखिए, संभल सीट पर एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीत की लहर फूकनी होगी, नहीं तो अखिलेश यादव यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अखिलेश यादव यहाँ से बाजी मार सकते हैं। अगर 2019 में अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे सत्ता में, और अगर 2019 में अखिलेश, देखिए सीधी बात है, अगर यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश करी जाए, MY फैक्टर अगर यहाँ पे चलाया जाए, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर अगर यहाँ पे चलाया जाए, और उसी तरह का वोट बैंक अगर दोबारा से इस बार 2024 में बनता है, यानी कि अब मतदान होने जा रहे हैं तीसरे चरण के, अगर एक बार फिर से यहाँ पे वो MY फैक्टर चलेगा तो अखिलेश यादव के पक्ष में भरपूर वोट्स आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों को अपने सफल करने की कोशिश करे, देखिए जनता का मत इस वक्त किस पर है ये बताना कठिन है, क्योंकि जनता का मत जो है, जनता का मत एक तरह से समझे तो हर सीट के लिए, हर क्षेत्र के लिए अलग मत निकल कर आता है। अगर समाजवादी पार्टी ने 2019 में यहाँ से अपना वर्चस्व बनाया था, 2019 में अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक तरह से कहें तो मौजूदा सत्ता में थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि कहीं ना आप समझ, अगर इस तरह से भी समझे कि अखिलेश यादव एक फैक्टर के हिसाब से चल रहा है, अखिलेश यादव एक तरह से कहे तो अखिलेश यादव ने एक ऐसी गेंद फेंकी है जो उनको पता है कि उनके ही पाले में आएगी, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने वहां से मुस्लिम प्रत्याशी को भी उतारा है। जी तो बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर हो सकती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर है। मैं आपको बता दूं, दोनों ही सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। संभल सीट की बात अगर एक बार करें तो देखिए बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को यहाँ से मौका दिया है, और परमेश्वर लाल सैनी को 2019 में ही मौका दिया था, लेकिन ये शफीकुर रहमान वर्क के सामने हार गए थे, और वोटों का अंतर 1,74,000 था। और वहीं इस बार SP पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने इस सीट से जिया उर रहमान वर्क को मौका दिया है, जो कि शफीकुर रहमान वर्क के पोते हैं, और BSP पार्टी ने इस सीट से सौलत अली को मैदान में उतारा है। मतलब इस सीट पर 2 कैंडिडेट मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट कटता हुआ नजर आएगा। वहीं आखिर में बात में कर लूं बदायूं सीट की, तो बदायूं सीट पर SP पार्टी ने 3 बार अपने प्रत्याशी बदले, और आखिर में जो नाम फाइनल हुआ वो हुआ शिवपाल यादव जी के बेटे का, आदित्य यादव का। BJP पार्टी ने इस सीट से संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह साकिया को टिकट दिया, और BSP पार्टी ने इस सीट से मुस्लिम खान को कैंडिडेट बनाया है, और कहीं ना कहीं बदायूं मुस्लिम फैक्टर देखिए चलता आया है। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा इन दोनों सीटों पर कि आखिरकार किसकी जीत दर्ज होती है, क्या यहाँ पर कमल खिलेगा या फिर यहाँ पर साइकिल चलेगी, या अखिलेश यादव जो मायावती का प्लान है उसको खराब करते नजर आएंगे, या फिर मायावती ने जिस तरह से दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, दोनों सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, क्षेत्र पूरा मुस्लिम माना जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बार अखिलेश यादव को घाटा होता है या नहीं। अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।